राहुल गांधी जी का तो एक स्वभाव पड़ गया जी, झूठ बोलो और भाग जाओ। एसआईआर उनके जमाने में भी हुई है, जब वो शासन में थे, उनकी पार्टी शासन में थी, तब भी हुई। अंधी नगरी चौपट राज। इलेक्शन कमीशन का ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे, इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। हिस्सा सियासी है का ये खास एपिसोड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैयद अली अख्तर। आज के इस एपिसोड में हम किसी सियासी शख्सियत की बात नहीं करेंगे, ना ही उससे जुड़े किस्से आपको सुनवाएंगे, बल्कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी यानी लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र है तो चुनाव लाजमी है, और जब चुनाव होंगे तो उन्हें कराने का एक तौर तरीका भी है। उसी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को एक एक कर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जैसे एसआईआर की टाइमिंग, उसके पीछे की मंशा को लेकर और भी कई तरह की बातें हो रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा पाया जाता है कि किसी शख्स का निधन हो चुका है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। कई बार कोई व्यक्ति 18 साल का पूरा हो जाता है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में ऐड नहीं होता है। कई बार कई वोटर्स का वोटर आईडी 2 अलग अलग राज्यों में मौजूद होता है। ऐसी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराता है, ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो वोटर लिस्ट पूरी तरह सटीक और निष्पक्ष हो। विपक्ष का मानना है कि एसआईआर एक राजनीतिक साजिश है जिससे लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर का काम जारी है। बिहार में एसआईआर का काम तय डेडलाइन में पूरा हो गया। वहां विधानसभा चुनाव भी हो गए और नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। लेकिन बंगाल में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक हंगामा सा मच गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर आईं और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की। बंगाल में अवैध घुसपैठियों यानी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। माना जा रहा है कि एसआईआर होने के बाद अवैध बांग्लादेशियों को हर हाल में बंगाल छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी इस मुद्दे को कई सालों से काफी जोर शोर से उठा रही है। एसआईआर का ही असर है कि आज अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल छोड़ना पड़ रहा है। दादा आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आए। अब बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? ये नहीं से चालू हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है। जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है। हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। तो आप इधर जो आए थे आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था? नहीं था। इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कैसे रह रहे थे फिर? वो ऐसे रहती है जैसे आप लोग रहती है, हम ऐसे ही रहती है। तो कोई प्रश्न नहीं उठा क्यों नहीं है आप लोगों के पास? कहीं पर दिखाने की जरूरत भी नहीं हुआ कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स? नहीं। आपने सुना, ये शख्स खुद मान रहा है कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश से आकर बंगाल में अवैध रूप से रह रहा था, लेकिन एसआईआर के चलते अब उसे बंगाल छोड़कर जाना पड़ रहा है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी के साथ साथ एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया कांग्रेस की सरकारों में भी हुई है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। राहुल गांधी जी का तो एक स्वभाव पड़ गया जी, झूठ बोलो और भाग जाओ। अब एसआईआर उनके जमाने में भी हुई है, जब वो शासन में थे, उनकी पार्टी शासन में थी, तब भी हुई। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी या फिर टीएमसी और दूसरी विपक्षी पार्टियां, इन्हें एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि इसे जल्दबाजी में किया जा रहा है। इससे बीएलओस पर तो प्रेशर है ही, साथ ही साथ इससे गड़बड़ी की गुंजाइश भी है। मेरी समझ से बाहर है कि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में क्यों है कि 1 महीने के अंदर ये सारा काम कर दिया जाए। अगर बीएलओ पे दबाव बनेगा तो निश्चित तौर से वोटर लिस्ट सही नहीं बन सकती है, और शायद इलेक्शन कमीशन का यही मकसद है कि वोटर लिस्ट ठीक ना बन पाए, जल्द अज जल्द जिनके वोट काटने उनके काट दिए जाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है, तो अब राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए चेतावनी दे डाली है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे जितनी एजेंसियां लगा दी जाएं, चाहे पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगा दो, मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। ममता का कहना है कि जल्दबाजी के चलते बीएलओस पर दबाव है और वो खुदकुशी कर रहे हैं। एसआईआर पर ममता सरकार बीजेपी पर खुलकर हमलावर दिखाई दे रही है। देखिए, जो रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, लिखने में कितना लगेगा, फ्लॉप करने में कितना लगेगा, सिग्नेचर में, ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज। इलेक्शन कमीशन का ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको लिबरल होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो। आज 4:30 बजे उम्मीद है सीईओ के पास हमने इत्तला भेजी है, वो थोड़ा सा टाइम दे दें। कुछ और बातचीत है जो उस वक्त हम करेंगे। आपसे ये लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं, घबराहट दूर कीजिए। और हम तनहा ये कह देंगे नहीं मानेंगे, नहीं होगा। ये तो चल पड़ा है मसला। निभाने के बारे में जो डीटीपी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को जानते हैं, उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और हम लोग चूंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमा हिंद फ्रीडम फाइटर, हमको महसूस हुआ
इसमें आगे बढ़ना चाहिए। 25 जगह हमने खुद प्रोग्राम किया 20 दिन में। पब्लिक का कहना और हमारे सामने मैसेज है, जानते हैं IAS, IPS, WBCS गेजेटेड ऑफिसर, उनका बाप का नाम, कहीं माँ का नाम, कहीं दीदी का नाम, कहीं बीबी का नाम, उनके कागज नहीं है। अगर पढ़े लिख के लोग ये हाल है तो गांव के दुखी लोग हाल क्या होगा? ड्राफ्ट लिस्ट अभी आने वाला है, अगर नाम बहुत सारे का कटता है, आपने प्रोटेस्ट की बात की। देखिए, कल जो इलेक्शन यहाँ के सीईओ ने बताया, इलेक्शन कमीशन आया, 3.25 करोड़ का भी इसमें फॉर्म जो फिलअप कर चुके हैं, टीटीपी होकर अभी लिस्ट में नहीं आया। हम कहेंगे अभी रोजाना एक टाइम फिक्स करके बोले, आज है 25, कल है 26 में क्या प्रोग्राम है, कितना करेंगे? 25 लाख, 30 लाख, 40। अगर रोजाना 30-40 लाख नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया प्रोजेक्ट, नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? लिखने में कितना लगेगा? फ्लॉप करने में कितना लगेगा? सिग्नेचर में? ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे, उनको लिबरल होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो। चुनाव आयोग ने 25 नवंबर को बताया कि पश्चिम बंगाल में तब तक करीब 14 लाख एसआईआर गिनती के फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए। ये फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं, यानी कोई वोटर या तो गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा वहां पिछले कई चुनाव में हावी रहा है। यहाँ एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार में जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल में विजय का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के बाद अपने भाषण में कहा था कि गंगा जी ने बिहार से बंगाल का रास्ता बना दिया है।
बीजेपी बिहार की जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रही है और इसीलिए वो एसआईआर के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बार बार उठा रही है और इस पर ममता सरकार को घेर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी चीफ मिनिस्टर, वो तो हैबिचुएटेड लायर है, तो इसीलिए जब उन्होंने इस तरह की गलत इल्जाम देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ईसीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उनके ही खिलाफ, क्योंकि हमारे देश में अभी 12 राज्यों में एसआईआर के काम चल रहा है। किसी भी राज्य में कोई ऐसी घटना की खबर नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में हमारे चीफ मिनिस्टर बार बार ये कोशिश कर रहा है कि एसआईआर को कैसे टाला जाए। अब बिहार में एसआईआर हो गया, वोट भी हो गया, नया सरकार भी आने वाला है और झूठ मूठ की इस तरह की आरोप करने वाला बात हमारे सीएम की बहुत पहले दिन की ये आदत है। 2009 से 2011 तक आप लोगों को पता है कि इस तरह से डेड बॉडी को लाकर कलकत्ता के राजपथ में इस तरह सुकून जैसा, भलचर जैसा पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत है। अब एसआईआर को बंद करने के लिए ऐसे बार बार करके गलत इल्जाम लगाना एक चीफ मिनिस्टर के चेयर पर बैठे हुए किसी भी लीडर को अच्छे शोभा नहीं देता। यूपी में भी 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है जो 4 दिसंबर तक चलेगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी एसआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है वहां एसआईआर प्रक्रिया के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि काम के प्रेशर के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत दी है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट ना हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, फर्जी ना बनाया जा सके। भारत में पहला आधिकारिक एसआईआर 2002 से 2004 के बीच किया गया था। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी पहल थी क्योंकि तब तक वोटर लिस्ट में भारी गलतियां पाई जाती थी। कई राज्यों में पुराने डेटा के चलते लाखों नाम दोहराए गए थे या गलत जगह दर्ज थे। 2003 में बिहार में भी एक बड़ा पुनर्निरीक्षण अभियान चला था। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने 2025 में नया एसआईआर शुरू किया है।
यानी साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया पहले की सरकारों में भी होती रही है। विपक्षी पार्टियां भले ही एसआईआर की टाइमिंग और उसकी डेडलाइन को लेकर सवाल उठा रही हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग का रूटीन प्रक्रिया है जो वक्त वक्त पर होती रहती है। अगर कोई भारत का वोटर है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके दस्तावेज पूरे हों। अगर उसके राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो वो बीएलओ और जानकार लोगों की मदद से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है, यानी उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किस्सा सियासी है देख रहे थे आप। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।